प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में आदिवासी हिंदू नहीं है शीर्षक से एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का क्या महत्व है और इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके विषय में हम प्रथम एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। इस वीडियो सीरीज में अनेक विवेचनाओं अर्थात एक्सप्लेनेशंस के साथ में और अनेक पहलुओं के माध्यम से हम ये बात स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में आदिवासी क्यों और कैसे हिंदू नहीं हैं। वीडियो सीरीज़ का 6वां और अंतिम एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। यह 6वां एपिसोड एक उपशीर्षक से प्रारंभ होता है जो इस तरह से है, हिंदू कहलाने से हानियाँ। हिंदू आर्यों की सामाजिक प्रणाली व वर्ण व्यवस्था एक अनिवार्य अंग है। जो हिंदू होता है उसका कोई ना कोई वर्ण अवश्य होता है और वो जन्मजात होता है। यदि कोई वर्ण व्यवस्था से बाहर की गैर हिंदू कौम अपने को हिंदू कहलाती है तो परंपरागत हिंदू चतुर्वर्णियों उच्च जातीय लोग उसे सदैव ही सबसे नीचे और घटिया वर्ण शूद्र वर्ण अर्थात हर प्रकार से गुलाम के नीचे ही रखते हैं। चाहे व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान, संपन्न एवं शक्तिशाली क्यों ना हो। उच्च जातीय हिंदू उन्हें मनु के संविधान मनुस्मृति से ही नियंत्रित करते हैं, जिसके अनुसार वे सदैव ही अल्पकृत, अगम, हीन, तुच्छ एवं अशुभ आज्ञाकारी गुलाम समझे जाते हैं। दूसरी हानि यह है कि हिंदू वर्ग में रहने से अन्य धर्मों के अनुयायियों की हमें सहानुभूति नहीं मिल पाती, क्योंकि ब्राह्मणवादी मान्यताओं के कारण हिंदू लोग अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रति घृणा एवं द्वेष का वातावरण फैलाकर रखते हैं। परिणाम स्वरूप भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों की सहानुभूति एवं मांगों समस्याओं के निराकरण में सहयोग हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे भी हमें हिंदू कहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी हानि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत यह है कि एक उच्च जातीय हिंदू शासक वर्ग हमें हिंदुओं की श्रेणी में रखकर स्वयं को बहुसंख्यक घोषित कर सत्ता शक्ति अपने हाथों में रखने, किंतु हमारी जनसंख्या के अनुपात में वे हमें हमारा शासन प्रशासन एवं आर्थिक शक्ति का उचित अंश देने को तैयार नहीं होते हैं। हिंदू कहलाने या मानने से हमारे साथ एक समस्या और भी है। जब आर्यों, हिंदुओं या चतुर्वर्णियों को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव डालना होता है अथवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को सरकार के विरुद्ध रैली, धरना, बंद आदि का आयोजन करना होता है तो वे हम लोगों को भारी संख्या में एकत्र कर हिंदुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हिंसा भड़कने पर लाठीचार्ज या गोली चार्ज होने पर मात्र हम ही बड़ी संख्या में हताहत होते हैं और इस प्रकार उच्च जातीय हिंदू अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं। किंतु जब हमारे संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, मंडल कमीशन व मान सम्मान की बात आती है, शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी की बात आती है, तो यही उच्च जातीय हिंदू हमें सीधे गोलियों का निशाना बनाते हैं। हमारी छोटी छोटी संपत्तियों और फसलों को जलाते हैं। हमारी बहन बेटियों की खुलेआम सामूहिक रूप से इज्जत लूटते हैं। अगला उपबिंदु, हिंदू ना कहलाने के लाभ। जब हम अपने को गैर हिंदू घोषित कर देते हैं तो मनु के संविधान के अंतर्गत थोपे गए सदियों से गुलामी के कलंक से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। दूसरा बिंदु, हिंदुओं से पृथक होने और एक अलग
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान, आइडेंटिटी रखने वाले जन समूह इथनिक ग्रुप्स कहलाए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा मूल निवासी इंडिजिनस पीपुल्स घोषित हो सकते हैं। ऐसी घोषणा होने पर हम अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। इस तरह किसी भी अत्याचार, जुल्म के विरुद्ध सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ सीधे भारतीय शासक वर्गों पर आर्थिक, राजनीतिक प्रतिबंध लगाकर दबाव डाल सकते हैं। हम अपनी जनसंख्या के अनुपात में सही मायनों में शासन प्रशासन में तथा संसाधनों के उपभोग में अपना अंश आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब हिंदू नहीं है तो कौन है? अब प्रश्न उठता है कि भाई जब आदिवासी हिंदू नहीं है तो कौन है? एक प्रश्न है, एक विचारणीय प्रश्न है। निश्चय ही प्रश्न उठता है कि जब हम हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम भी नहीं हैं, ईसाई भी नहीं हैं और ना ही सिख हैं, तो कौन है? हमारा मूल धर्म, ओरिजिनल रिलीजन क्या हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो इस देश के मूल निवासियों का मूल धर्म प्रकृति पूजा, एनिमिज्म है। प्रकृति पूजा सब में एक धर्म है। यह बात अलग है कि भारत के उच्च जातीय बुद्धिजीवी वर्ग ने उसे शासकीय या संवैधानिक मान्यता नहीं दिलाई है। इतिहास में गहराई से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि हमारे इस मानवतावादी और समतावादी प्रकृति पूजक धर्म को महात्मा गौतम बुद्ध ने एक शास्त्रीय स्वरूप, क्लासिकल फॉर्म दिया और हमें ब्राह्मणवादी शिकंजे से निकालने के लिए हमें मोक्ष मार्ग दिखाया। अतः संवैधानिक रूप से अब हमारा धर्म बौद्ध धर्म हो सकता है, क्योंकि धम्म में प्रकृति पूजा, एनिमिज्म की पूरी मान्यता है। यह महानतम धर्म सारे विश्व में फैला है और विस्तार कर रहा है। बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से जैसे इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म के समान ही मानवतावादी एवं समतावादी धर्म, इगैलिटेरियन रिलीजन है। अतः हम बौद्ध होकर इन धर्मों के अनुयायियों के साथ प्रेम पूर्वक व हिल मिल कर रह सकते हैं, जबकि हिंदू धर्म या ब्राह्मणवादी धर्म शास्त्रीय व विधिक रूप से वास्तव में एक धर्म न होकर एक विचार पद्धति, आइडियोलॉजी और जीवन जीने का ढंग, वे ऑफ लाइफ है, जो कि न्याय, मानवता, समानता एवं भाईचारे पर आधारित नहीं है। प्रिय साथियों, कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म वास्तव में ही हमारा मूल धर्म है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये वीडियो सीरीज़ का 6वां और अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, कुछ मौलिक चीज़ें आपको यहाँ जानने सुनने को मिल रही हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। अंत में हम एक निवेदन और करना चाहेंगे कि इस वीडियो सीरीज़ का क्या महत्व है, इसमें कौन कौन सी मौलिक जानकारियाँ, क्रांतिकारी जानकारियाँ दी गई हैं। यदि इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज़ को एक के बाद एक क्रम से इसके वीडियोस देखने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।